कैसे बाल ठाकरे साहब ने गिरवाई थी बाबरी मस्जिद और कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी होने के बावजूद क्यों और कैसे की उन्होंने इंदिरा गांधी की मदद, और क्यों बाल साहब ठाकरे साईं बाबा के सबसे बड़े भक्त होने के बावजूद उन्होंने साईं बाबा की महाराष्ट्र में मूर्ति बनाने का किया था विरोध, और कैसे उन्होंने 1996 में भारत में लगाती थी हज यात्रा पर रोक, और क्या करते थे मुसलमान उनसे नफरत, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। सीधी बोली लोगों को एकजुट करने का हुनर, ये सब वही चीजें थी जिन्होंने बाल साहब ठाकरे को महाराष्ट्र का बड़ा और अहम व्यक्ति बनाया था। जब महाराष्ट्र की राजनीति की बात होती है तो उसमें बाल साहब ठाकरे का नाम अनिवार्य रूप से लिया जाता है। 23 जनवरी 1926 को महाराष्ट्र के पुणे में बाल साहब ठाकरे का जन्म हुआ। उनका असली नाम बाल केशव ठाकरे था। बाल साहब ठाकरे अपने शुरुआती दिनों में राजनीति से दूर रहते थे। शुरुआत में ये एक सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक थे। बाल साहब ठाकरे चित्र बनाने में काफी माहिर माने जाते थे, इसलिए उन्होंने अपनी पहली नौकरी फ्री प्रेस जनरल अखबार के कार्टूनिस्ट के तौर पर की। बाल साहब हमेशा से कुछ खुद का करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुछ समय बाद ये नौकरी छोड़ दी और 1960 में उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर अपना खुद का अखबार शुरू किया जिसका नाम मार्मिक था। इसके बाद बाल साहब ठाकरे ने न्यूज डेली नाम का एक और अखबार खोला, परंतु ये कुछ ही महीनों में बंद हो गया। इनके अखबार कुछ खास नहीं चल रहे थे, इसलिए उन्होंने राजनीति में आने की सोची। 1986 में एक नई राजनीति पार्टी शिवसेना शुरू की। इस पार्टी का उद्देश्य था मराठियों को उनका हक दिलाना। मराठियों के लिए बाल साहब ठाकरे ने कई आंदोलन भी किए, जिनके लिए कई बार उन्हें जेल भी जाना पड़ा, पर वो कभी भी नहीं रुके। बाल साहब ठाकरे की पार्टी शिवसेना पर कई बार हिंसा के मामले दर्ज हो चुके हैं और कई बार विपक्षी पार्टी के साथ भी हाथापाई के मामले सामने आए। 1989 में बाल साहब ठाकरे ने शिवसेना का एक और अखबार निकाला जिसका नाम सामना था। 1992 में मुंबई में हुए दंगों में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने के इल्जाम भी बाल साहब ठाकरे पर लगे रहते थे। 1999 में इलेक्शन कमीशन ने बाल साहब ठाकरे पर रोक लगा दिया था क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं किया था। करीब 6 साल तक उनको चुनाव में खड़े होने और वोट देने पर रोक था। 2006 बाल साहब ठाकरे के लिए काफी चिंताजनक था क्योंकि बचपन से उनके साथ रहने वाले राज ठाकरे ने उनसे अलग होकर एक नई पार्टी बना ली थी। 2012 को पूरे महाराष्ट्र में मातम छा गया जब लोगों को पता चला कि बाल साहब ठाकरे का निधन हो गया। पूरे महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पर डाल दिया गया। करीब 20,000 मुंबई पुलिस के जवान, फौजी और अन्य सुरक्षा कर्मियों को लोगों की शांत रखने के लिए तैनात कर दिया गया। देखते देखते पूरा महाराष्ट्र को बंद कर दिया गया। बाल साहब ठाकरे के अंतिम संस्कार के दिन करीब 10 लाख लोग सड़क पर आए हुए थे। ये जनता पर उनका प्रभाव था जो इतने लोग उनके लिए आ पहुंचे। बाल साहब ठाकरे सचिन को बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब एक बार सचिन ने ये कहा कि महाराष्ट्र पर पूरे भारत का हक है तो ठाकरे ने कहा कि सचिन क्रिकेट के पिच पर ही रहे और राजनीति का खेल हमें खेलने दें। 2007 में बाल साहब ठाकरे को जेल जाना पड़ा क्योंकि उन्होंने शिवसेना की एक रैली में कहा कि मुस्लिम हरे जहर हैं। मीडिया ने उन पर कई सवाल भी उठाए कि उनकी नीति मराठियों का उनका हक दिलवाने का है, तो जो मुसलमान महाराष्ट्र में बसे हैं तो ठाकरे उनके खिलाफ क्यों हैं? इंदिरा गांधी की मदद। बाल साहब ठाकरे की विचारधारा कांग्रेस की विचारधारा से अलग थी, परंतु बाल साहब ठाकरे कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे क्योंकि उनका मानना था कि यदि इंदिरा गांधी नहीं होती तो बांग्लादेश कभी भी पाकिस्तान से अलग होकर दूसरा देश नहीं बन पाता। यही कारण था कि वो इंदिरा गांधी को अब तक देश का सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्री माना करते थे। इंदिरा गांधी द्वारा 25 जून 1975 का देश में लगाए गए आपातकाल का जब देश में हर जगह विरोध हो रहा था तो बाला साहब ठाकरे एक इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का सपोर्ट किया था। इसके बाद सन 1978 में हुए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन में शिवसेना को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी। महाराष्ट्र के लोगों को बाला साहब ठाकरे का ये फैसला पसंद नहीं आया था। इन सबके बावजूद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मच गई थी और बात यहाँ तक आ गई कि खुद बाल साहब ठाकरे अपने पद से इस्तीफा देना चाहते थे। बाद में उन्होंने किन्हीं कारणों की वजह से इस्तीफा नहीं दिया था। बाबरी मस्जिद का टूटना। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर जिस जगह मंदिर बन रहा है वहाँ एक समय आक्रमणकारी बाबर द्वारा मस्जिद बनवा दिया गया था जिसे 6 दिसंबर 1992 को हिंदू, सिख और जैन धर्म के लोगों द्वारा गिरा दिया गया। बाल साहब ठाकरे को छोड़कर किसी ने भी नेता ने यह स्वीकार नहीं किया कि मस्जिद गिराने में उनका हाथ था। बाला साहब ने उस समय मस्जिद गिराने की तारीफ की थी और उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गर्व है कि उनके शिव सैनिकों ने मस्जिद गिराने में अहम योगदान दिया है। शिरडी साई के प्रति ठाकरे परिवार की श्रद्धा। इस बात में कोई शक नहीं था कि ठाकरे परिवार शिरडी साई के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। बाल साहब ठाकरे ने उस समय महाराष्ट्र सरकार के उस फैसले की आलोचना की थी जब उसके द्वारा शिरडी साई बाबा मंदिर में साई बाबा की मूर्ति के लिए 22 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया गया था। ऐसा करने के पीछे कारण ये था कि किसानों के प्रति उनकी गहरी संवेदना थी और जिस समय सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया था उसी समय महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे थे। यही कारण था कि बाला साहब ठाकरे ने सरकार के इस फैसले पर आलोचना की थी। उनके हिसाब से ये पैसा गरीब किसानों के हित के लिए जाना चाहिए था जो कि कर्ज के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। बाला साहब की ताकत। बाला साहब ठाकरे भारत के बहुत बड़े जाने माने हस्ती थे जो कि अपने एक इशारे पर महाराष्ट्र में कुछ भी करा सकते थे। ये इतनी बड़ी हस्ती थे कि उनका मानना था कि उन्हें कभी भी किसी की मदद की जरूरत नहीं है। यही कारण है कि वो कभी भी किसी से मिलने नहीं जाया करते थे। इस देश की कितनी भी बड़ी हस्ती क्यों ना हो, अगर उनको बाला साहब से मिलना होता है तो इसके लिए उन्हें
उनके भवन मातोश्री ही जाना पड़ता था। जब पॉप के बादशाह माइकल जैक्सन वर्ष 1996 में भारत आए थे तो तब उनसे मिलने के लिए बाला साहब मातोश्री से बाहर नहीं गए थे, बल्कि खुद माइकल जैक्सन बाला साहब से मिलने के लिए मातोश्री आए थे, जिनका स्वागत बाला साहब ने बहुत ही खुले दिल से किया था और उनके स्वागत में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। आतंकियों द्वारा अमरनाथ यात्रा पर रोक। वर्ष 1996 में जब आतंकियों द्वारा हिंदुओं को ये धमकी दी गई कि अगर वो अमरनाथ यात्रा पर गए तो उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा, तब उस समय सरकार द्वारा अमरनाथ यात्रा पर रोक लगा दिया गया था। लेकिन इस धमकी के बाद महाराष्ट्र से बाल साहब ठाकरे की आवाज उठी। उन्होंने आतंकवादियों को ये चेतावनी दी कि अगर इस यात्रा में किसी भी हिंदू श्रद्धालुओं को जान गंवानी पड़ी तो महाराष्ट्र से हज के लिए जाने वाली कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भर पाएगी। बाल साहब की इस धमकी के बाद आतंकवादियों में हलचल मच गई, क्योंकि उस समय हज के लिए जाने वाली सभी फ्लाइट मुंबई से ही उड़ान भरती थी। अगले दिन इस धमकी का असर ये हुआ कि अमरनाथ यात्रा फिर से शुरू हो गई। इससे ये पता चलता है कि बाल साहब ठाकरे कितने ज्यादा शक्तिशाली थे। बिना किसी पद पर रहते हुए महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी मुट्ठी में करना। बाला साहब ठाकरे ने बिना किसी पद पर रहते हुए भी महाराष्ट्र की राजनीति को अपनी मुट्ठी में कर लिया था, क्योंकि शिवसेना के गठन के कुछ साल बाद ही महाराष्ट्र की राजनीति की धुरी बाला साहब के इर्द गिर्द ही घूमती थी। बाला साहब देश के अन्य नेताओं से अलग थे, क्योंकि उनकी नीतियां सबसे अलग थी। बाला साहब ठाकरे जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर के बहुत बड़े प्रशंसक थे और वो समय समय पर उनके काम की तारीफ भी किया करते थे। उनका मानना था अगर भारत में इस दुनिया में महान बनना है तो हमारे देश को हिटलर की तरह एक तानाशाह की जरूरत है, जो बिना किसी राजनीतिक दबाव के भारत पर शासन कर सके। उन्होंने अपने आप को कभी नहीं माना कि वो हिटलर की तरह है, लेकिन उनकी कुछ आदतें हिटलर से मिलती जुलती थी। इलेक्शन कमीशन द्वारा बाला साहब पर रोक। बाला साहब ठाकरे अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध थे और वो अक्सर दुनिया के पक्ष में बयान दिया करते थे। हिंदुओं के प्रति इस प्रेम के कारण उन्हें 28 जुलाई 1999 को इलेक्शन कमीशन द्वारा 6 साल के लिए रोक लगा दी गई। तो वो ना तो चुनाव में खड़े हो सकते थे और ना ही मत दे सकते थे। चुनाव आयोग के अनुसार वो धर्म के नाम पर वोट मांगा करते थे, जो कि चुनाव आयोग के नियमों के सख्त खिलाफ था। वर्ष 2005 पर उन पर ये रोक हटा दी गई और तब उन्होंने पहली बार वर्ष 2007 में बीएमसी के लिए चुनाव के दौरान वोट डाला। संजय दत्त की मदद। संजय दत्त टाटा केस की वजह से अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल भरे दौर में चल रहे थे। तब उस समय बाला साहब ठाकरे ने ही उनकी हर संभव मदद की थी, क्योंकि उनके हिसाब से संजय दत्त बेगुनाह थे, जिसे किसी षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था। संजय दत्त की मदद के लिए उस समय कोई भी आगे नहीं आ रहा था, तो तब बाला साहब ठाकरे ने संजय दत्त के कंधे पर हाथ रखा था और कहा था कि वो जल्दी उन्हें जेल से छुड़ा लेंगे। आज भी माना जाता है कि संजय दत्त को छुड़ाने और उनकी सजा कम करवाने में बाला साहब ठाकरे का अहम रोल था, जिसे संजय दत्त खुद भी स्वीकारते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमें कमेंट करके बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा मजेदार लगा। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारियों के साथ।